नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आत्ममंथन में। आज मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जो दिल के बहुत करीब है। इस मंच का उद्देश्य किसी भी धर्म को श्रेष्ठ या निम्न बताना नहीं है। मेरे इस चैनल का एक ही लक्ष्य है, विचारों का आदान प्रदान। आप क्या मानते हैं, क्या आपकी मान्यताएं हैं, ये आपके निजी विचार हैं और मैं उन विचारों का सम्मान करता हूँ। हम सभी के पास अपने अपने सत्य होते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा उसके अपने अनुभवों और सीखों से बुनी होती है। मेरा ये मानना है कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और हर एक रास्ता अपनी विशेषता रखता है। जो सत्य मेरे अंदर जागा है उसे मैं आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि आप इस सत्य को मानेंगे या नहीं, लेकिन विश्वास रखता हूँ कि ये विचार आप तक पहुँचेगा, आपके मन में कुछ हलचल जरूर करेगा। सत्य कोई एक पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, उसे किसी एक धर्म या विचारधारा तक सीमित नहीं है। मेरा सत्य आपकी यात्रा में आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा दे सके, बस यही मेरी अभिलाषा है। कुछ लोगों ने जो कमेंट्स मेरे चैनल के ऊपर किए हैं उनका आभारी हूँ, उनकी आलोचना का धन्यवाद करता हूँ। मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है। मेरा ये एपिसोड आप सभी को समर्पित है। तो जो मैंने अभी आपसे कहा उसके आधार पर धर्म जितना मैंने समझा है वो क्या है। धर्म का वास्तविक अर्थ संस्कृत में धारण से है। हमारे भीतर एक संतुलन, एक अनुशासन और एक उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है। धर्म का उद्देश्य जीवन के मूल्य और आदर्शों को समझना और उस पर चलना है, चाहे वह सत्य, अहिंसा, प्रेम या करुणा हो। धर्म हमें इन गुणों को धारण करने का मार्ग दिखाता है। अब बात करते हैं धर्म की अवधारणा क्या है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ कर्मकांड से नहीं है। ये एक मार्गदर्शन है, एक जीवन जीने की शैली है जो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। वास्तविक रूप से धर्म किसी एक समूह या समाज तक सीमित नहीं है। ये एक सार्वभौमिक अवधारणा है जो सबके भीतर हमारे अंतर्मन में स्थापित है। धर्म हमें यह समझाने की प्रेरणा देता है कि हम सभी एक हैं, हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लेकिन धर्म कैसे बनता है? धर्म समय के साथ समाज की जरूरतों, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार ढलता और विकसित होता है। जब किसी व्यक्ति या समूह को जीवन में सहारा या मार्गदर्शन चाहिए होता है तो वह एक विचारधारा या जीवन जीने के सिद्धांत को अपनाता है, जैसे बौद्ध या जैन धर्म। धीरे धीरे यह विचारधारा एक समूह के लिए विश्वास का आधार बनती है और फिर वह धर्म का रूप ले लेती है। लेकिन हर धर्म का मूल उद्देश्य एक ही होता है, आत्म चेतना की ओर, उस दिव्यता की ओर बढ़ना। समय के साथ जब धर्म के वास्तविक मूलों को भुला दिया जाता है और भारी आडंबर, पाखंड और स्वार्थ उसमें घुलने लगता है, तब कुरीतियां जन्म लेती हैं। इंसान धर्म के नाम पर अपनी मान्यताओं को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है, अपने स्वार्थ और भ्रुतत्व के लिए धर्म का उपयोग करता है। धीरे धीरे लोग धर्म के मूल सिद्धांत को छोड़कर केवल बाहरी रीतियों और परंपरा और अंधविश्वासों में उलझ जाते हैं और यही से धार्मिक क्रूति का जन्म होता है। ये क्रूति सामाजिक क्रूति में कैसे बदलती है? जब एक समाज में कई लोग एक ही प्रकार की धार्मिक क्रूतियों का पालन करने लगते हैं तो वह समाज का हिस्सा बन जाती है। ये क्रूतियाँ धीरे धीरे सामाजिक मान्यताओं में बदल जाती हैं और समाज पर हावी हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, ये सब धार्मिक कुरीतियां ही हैं जो समय के साथ साथ समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। इस प्रकार धर्म का असली स्वरूप धुंधला हो जाता है और वह केवल सामाजिक संरचना बनाकर रह जाता है, जिसमें आडंबर और अंधविश्वास मुख्य हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि धर्म का उद्देश्य समाज में भेदभाव फैलाना नहीं, बल्कि सभी को एक समान देखना है। और ये मेरा चैनल भी इसी चीज़ के लिए आप लोगों को प्रेरित करता है। जिन लोगों ने ये कमेंट किया है कि पहले धर्म वैद का आया या बुद्ध धर्म आया, मेरा उसके प्रति अलग नज़रिया है। मेरी नज़र में किसी धर्म की अवधारणा मैं पहले नहीं करता, मैं सिर्फ विचार की अवधारणा को बल देता हूँ। दर्शन पहले आया, बाकी धर्म उसके बाद। वह दर्शन ही धर्म में कन्वर्ट हुआ। अंत में यही कहना चाहूँगा कि
मेरे उन सभी मित्रों को जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, शायद इस छोटे से परिचय से आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि मेरा चैनल किस सूचना को या किस शिक्षा को देने के लिए बनाया गया है। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म के प्रति श्रेष्ठता की या निम्नता की भावना रखता हूँ। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि मेरे चैनल को देखते वक्त उस नज़रों से ना देखा जाए। मेरे लिए सभी सम्मानित हैं और सभी का मैं आदर करता हूँ। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन पहले आया। मैं सिर्फ उन सूचनाओं को आपको देना चाहता हूँ जिससे आपको प्रेरणा मिले। हो सकता है आप जो कमेंट कर रहे हैं आप सत्य हो, परंतु जो मेरा सत्य है वो मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ और वही मैं अपने चैनल में प्रस्तुत करता हूँ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट्स करके अपने विचार हमसे साझा किए। उसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और आप सभी का आभारी रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।